वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफ द स्पेशल क्लास। चाहे आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीपीओ की, सीएचएसएल की या एमटीएस एग्जाम की, ये है 7300 प्लस बुक सॉल्यूशन का मेंसुरेशन पार्ट 12। इससे पहले मैंने पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 11 तक ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ और टोटल 110 क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट करा चुका हूँ। इस टॉपिक से मैं टोटल 594 क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाला हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 111 से क्वेश्चन नंबर 120 तक के वीडियो सॉल्यूशन। चलिए देर नहीं करते, हमें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 111। 3 सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर टचेज ईच अदर पेयर वाइज एक्सटर्नली। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द 3 सर्किल ईच। देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन में ये कहा गया कि 3 सर्किल हैं जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है और टच कर रहे हैं एक दूसरे को पेयर वाइज एक्सटर्नली। लेट सपोज ये एक सर्किल है, दूसरा सर्किल ये है और तीसरा सर्किल ये है। ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। अब देखो ध्यान से, इस सर्किल का सेंटर, इस वाले सर्किल का सेंटर ये है, इस वाले सर्किल का सेंटर ये है और इस वाले सर्किल का सेंटर ये है। तो देखो ध्यान से, इस सर्किल की रेडियस सेंटर से सरकमफेरेंस पे मिलाने वाली लाइन क्या होती है, रेडियस। उसी तरह से यहां भी क्या होगा, ये रेडियस। इसका रेडियस कितना है, 6। तो यहां से बताओ, यहां से यहां तक मिलाने वाली लाइन कितनी होगी, 6 रेडियस। यहां से यहां तक ये भी क्या होगा, रेडियस यानी 6। नेक्स्ट जो सर्किल है उसका रेडियस कितना है, 8, यानी सेंटर से सरकमफेरेंस पे मिलाने वाली लाइन क्या होगी, रेडियस यानी 8। और उसी तरह से ये मिलाने वाली लाइन क्या होगी, ये भी रेडियस होगी, सेंटर से सरकमफेरेंस पे मिलाने। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जब हम इसके सेंटर को, तीनों सेंटर को, ये वाला और ये वाला सेंटर को मिलाएंगे एक दूसरे से, एक तीनों से, इससे जो ट्रायंगल फॉर्म होगा, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। यानी ये जो बना है इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो मैं इसको बाहर निकाल देता हूं। देखो इस तरह से हमारा बना ट्रायंगल। बताओ ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, मैं कलर चेंज करके दिखाऊं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये वाला लेंथ 4 और प्लस 6 यानी 10 हो गया। ये वाला लेंथ कितना हो गया, 6 प्लस 8 14 हो गया। और ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, 8 प्लस 4 यानी कि 12। अब इस ट्रायंगल का ही एरिया निकालना है। तो बताओ सबसे पहले ये ए, ये बी और ये सी, लेट सपोज साइड ए बी सी है। तो अगर तीनों के तीनों क्या है, साइड डिफरेंट हैं, तो आपने पढ़ा है कि सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हो, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 सेमी पेरीमीटर। और एरिया कैसे निकालते हो, हीरोन्स फॉर्मूला से, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो चलो यहाँ से सबसे पहले हम एस निकाल देते हैं। तो ए 12 प्लस 14 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2। चलो मैं जोड़ रहा हूँ, देखो ध्यान से, 12 और 14 26, 26 और 10 36, 36/2 यानी कि 18। तो बताओ ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, अंडर रूट एस यानी कि 18, एस माइनस ए, एस यानी 18 माइनस 10 यानी 8, 18 माइनस 12 यानी कि 6, 18 माइनस 14 यानी 18 में से 14 कम करूंगा तो कितना हो गया, 4। बस हमने ये फॉर्मूले पे लगा लिया, ए बी सी कर दो। अब ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, अंडर रूट। अब देखो ध्यान से, यहाँ से मैं क्या निकालने जाऊँगा, देखो कैसे करूँगा, 18 इंटू 8 144 इंटू ये 4 इंटू ये 6। अब देखो यहाँ से आप जानते हो ये बाहर निकलेगा तो कितना होगा, 12, क्योंकि 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। चलो यहाँ से इस 4 से निकल के आएगा बाहर 2 और रूट 6 को ऐसे ही रहने दो। 12 इंटू 4 कितना हो गया, 24 और रूट 6। कोई आंसर आ रहा है 24 रूट 6। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस ट्रायंगल का एरिया निकल गया। तो क्वेश्चन ये अच्छा क्वेश्चन में से एक है, इसको एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क्स कर लो। जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो सारे आपके एसएससी एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन में से एक है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। 2 सर्किल विथ सेंटर A एंड B ऑफ रेडियस 2 यूनिट टचेज ईच अदर एक्सटर्नली। ओके, देखो 2 सर्किल कहा गया है, एक सर्किल ये है और दूसरा सर्किल ये है। दोनों सर्किल क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, यहाँ पे टच कर रहे हैं। दोनों की रेडियस 2 यूनिट है। लेट सपोज यहाँ से सेंटर से मिलाने वाली लाइन क्या होगी, रेडियस। ये इसका सेंटर, यहाँ से सेंटर से मिलाने वाली लाइन ये भी क्या होगी, रेडियस। और ये इसका सेंटर, पहले वाले का सेंटर ए है और सेकंड वाले का सेंटर बी है। और जो ये टच कर रहे हैं ना, कहा गया कि एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, वो पॉइंट क्या है, सी है। ओके, यहां तक तो कोई इशू नहीं है। अब क्या कहा जा रहा है, एक्सटर्नली एट सी ए थर्ड सर्किल विथ सेंटर सी एंड रेडियस 2 यूनिट मीट
each other at point D and E, then the area of the quadrilateral ABCD is। अब देखो ध्यान से, इस C को सेंटर मान के और रेडियस 2 यूनिट हो, C को सेंटर मान के एक थर्ड सर्किल बनाओ और वो कहां पे मीट कर रहा है, D पॉइंट और E पॉइंट पे। तो हमसे पूछा गया ABED का एरिया। अब देखो ध्यान से, इसको सेंटर मान के अगर मैं सर्किल ड्रॉ करूंगा तो सर्किल ऐसे ही ड्रॉ होगा, और क्योंकि इसकी सेंटर से रेडियस भी कितनी है 2, तो यानी यहां से यहां तक रेडियस, सेंटर से सरकमफेरेंस में मिलाने वाली लाइन रेडियस, और सेंटर से सरकमफेरेंस में ये भी 2 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये कहां पे कट कर रहे हैं, ये कट कर रहे हैं एक पॉइंट डी पे और दूसरा ई पे। ओके, कोई इशू नहीं है। तो हमें पूछा गया है क्या, क्वाड्रिलेटरल ABED का एरिया, यानी ABE और डी का एरिया, यानी इसको मिला दूं इस तरह से, इसका एरिया पूछा गया है। देखो मैं बाहर निकाल रहा हूं इस पॉइंट को, ध्यान से देखिएगा, मैं इस पॉइंट को बाहर निकाल रहा हूं, इस तरह से निकल गया बाहर। हमें इसी का एरिया निकालना है। अब देखो ध्यान से, जो जो चीजें दी गई हैं, पहले इस, ये पॉइंट क्या है, C है, ये A है, ये B है, और ये E है, और ये पॉइंट क्या है, D है। ध्यान से देखो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 2, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2 है। अब देखो ध्यान से, सेंटर से सरकमफेरेंस पे मिलाने वाली लाइन क्या होती है, रेडियस, यानी ये भी 2 हो गया। सेंटर से सरकमफेरेंस पे मिलाने वाली लाइन, यानी ये सेंटर से सरकमफेरेंस, ये भी 2 होगा क्योंकि रेडियस होती है। अब देखो ध्यान से, इसको मैं यहां से मिला दूं, इसको मैं यहां से मिला दूं। ध्यान से देखो, मैं इस फिगर में दिखाना चाहूंगा, देखिए ध्यान से, ये सेंटर है, सेंटर से सरकमफेरेंस पे मिला दिया लाइन, ये वाला लाइन है। इस सेंटर से सरकमफेरेंस पे इस पे मिला दिया, ये भी लाइन है। और ये क्या, सेंटर से सरकमफेरेंस पे मिलाने वाली लाइन रेडियस होती है, यानी ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। तो देखो ध्यान से, अगर मुझे ये पूरा का पूरा एरिया निकालना है, अगर मुझे ये पूरा का पूरा एरिया निकालना है, तो मेरे को ये दिख रहा है कि 3 सर्किल हैं, तीनों को, ये वाला, सॉरी 3 ट्रायंगल है, ये वाला और ये वाला, तीनों का एरिया निकाल दूं तो हमारा काम हो जाएगा। अब देखो, क्योंकि ये तीनों ट्रायंगल क्या है, इक्वल हैं, क्योंकि सिमिलर देखने में लग रहे हैं। देखो, तो एक का एरिया निकाल देंगे। अगर मैं एक ट्रायंगल का एरिया निकाल करके 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो तीनों ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा, और उससे क्या होगा, ABED क्वाड्रिलेटरल की भी एरिया निकल जाएगी। तो चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वाड्रिलेटरल हमें निकालना है, क्वाड्रिलेटरल ABED का एरिया, तो वो क्या करेंगे, 3 टाइम्स ऑफ ट्रायंगल, किसी एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, क्योंकि उसी का 3 गुना, क्योंकि देखो ये वाला और ये वाला देख रहे हो, 2 2 2 साइड सेम है, तो ये ट्रायंगल है, इसकी हर एक साइड सेम है, तो बताओ ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और ऐसे ही कितने इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं, 3 हैं। तो बताओ ध्यान से देखो, 3 इंटू एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल एक का निकाल लो, तो क्या होता है एरिया इक्विलैटरल ट्रायंगल का, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर 2 इंटू 2, यानी क्या हो गया, √3/4 इंटू 2 इंटू 2। और 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ऐसे 3 ट्रायंगल हैं। चलो अब आसानी से निकाल लेंगे हम, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, 3√3 आंसर आ गया। कौन सा आंसर मैच कर गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा फोन को साइलेंट पे कर लूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। देखिए क्वेश्चन नंबर 113 क्या दिया गया है, इफ द लेंथ ऑफ ईच मीडियन ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 6√3 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज। कहा गया है कि कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अब जानते हो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसकी साइड, हर एक साइड मैं क्या मान लेता हूँ, सेम, और ये ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ओके, कहा जा रहा है कि इसकी ईच मीडियन की लेंथ कितनी है, इतना। मीडियन होता क्या है, यहाँ पे मीडियन क्या करता है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है। और आप एक प्रॉपर्टी जान चुके हैं, क्योंकि अगर आपने मेरी ज्योमेट्री 35 वीडियो देखा होगा मेरे चैनल पे 70 डेज मैथ कोर्स, तो वहाँ पे मैं सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट करा चुका हूँ कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल में है तो यही लाइन क्या कहलाती है, मीडियन, यही लाइन क्या कहलाती है, एल्टीट्यूड, और यही लाइन एंगल बाइसेक्टर भी कहलाती है। तो अब खुद सोचो, ध्यान से देखो, अगर ये वाला और यही लाइन इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होती है, हाइट, और हाइट होता क्या है, √3/2a। चलो हाइट की वैल्यू दी गई है, कितना है, 6√3, क्योंकि यही एल्टीट्यूड होता है, यही हाइट होता है, यही मीडियन होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल दोनों में। तो चलो √3/2 इंटू a, √3 से √3 कैंसिल, a की वैल्यू 12, यानी जो साइड है हमारा a की वैल्यू क्या आ गई, 12, साइड हमारी a की वैल्यू 12 आ गई।
हमसे पूछा क्या गया, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। पेरीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, 3 इंटू ए एंड 3 इंटू साइड। वैसे भी निकाल सकते थे, बाउंड्री आउटर बाउंड्री ये और ये, तो बताओ a प्लस ए 3a हो जाएगा, या 3 इंटू ए, तो 3 इंटू ए की वैल्यू 12, यानी कितना हो गया 36 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं सबसे बेस्ट मेथड से आपको सोल्व कराऊंगा, ठीक है। ए गियर 12 सेंटीमीटर इज द डायमीटर ऑफ टर्निंग ए गियर 18 सेंटीमीटर डायमीटर व्हेन द स्मॉलर गियर 42 रिवोल्यूशन, हाउ मच द लार्जेस्ट वन मेड ईच। देखो ध्यान से, क्वेश्चन में ध्यान से कहा गया कि दो पहिया है, एक पहिया ये और दूसरा पहिया ये, इसकी डायमीटर दी गई है। मान लो ये फर्स्ट पहिया है और सेकंड गियर है, ठीक है। फर्स्ट का डायमीटर दिया गया है 12। अगर डायमीटर 12 है तो रेडियस कितना होगा, इसका डायमीटर का आधा, क्योंकि रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ। तो ये रेडियस यहाँ से, इसकी रेडियस कितनी हो गई 6, क्योंकि ये सर्किल का सेंटर है, इस सर्किल का सेंटर ये है। अब बताओ इसकी डायमीटर दी गई है 18, तो रेडियस क्या होगा डायमीटर का हाफ, यानी 18/2 यानी कि 9, यानी इसकी रेडियस कितनी है 9। अब देखो ध्यान से, हमारे पास दो, यहाँ पे देखो ध्यान से, हमारे पास एक सर्किल है जिसकी रेडियस क्या है 6, और एक सर्किल है जिसकी रेडियस कितनी है 9। क्यों मैंने बड़ा बनाया हूँ, क्योंकि जिसकी रेडियस बड़ा रहेगी वो बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे रेडियस 6 था और यहाँ पे रेडियस 9, समझाने के लिए। अब खुद सोचो, देखो ध्यान से, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया है कि किस स्पीड से ये पहिया मूव कर रहा है, तो हम कांस्टेंट स्पीड मान कर के चलेंगे। तो यानी कि देखो, अगर इस, देखो ध्यान से, एक छोटा, आपके इमेजिनेशन करो, एक छोटा पहिया और एक बड़ा पहिया है और दोनों की स्पीड चलने वाली सेम है। तो अगर मान लो मेरे को यहाँ से यहाँ पे घूम के आना है, रिवॉल्व, यहाँ से यहाँ तक मेरे को क्या करना है, चक्कर लगाना है, तो मैं जल्दी फास्ट कर पाऊंगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होगा, और मेरे को यहाँ पॉइंट से जाना है और फिर यहाँ पे वापस आना है, तो इसके कंपेयर में यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्लो पहुँच पाऊंगा ना। यानी कि अगर रेडियस का रेशियो 6:9 है, क्योंकि इसकी रेडियस 6 और इसकी 9, तो बताओ रेडियस का रेशियो कितना हो जाएगा 2:3, 3 से मैंने डिवाइड कर दिया। तो जो चक्कर लगेगा, जिसकी रेडियस कम होगी वो जल्दी चक्कर लगा के पहुंच जाएगा अपने पोजीशन पे, जिसकी रेडियस कम होगी, देखो इस वाले में रेडियस कम है तो ये जल्दी यहाँ पे पहुंच जाएगा, और जिसकी रेडियस ज्यादा होगी वो क्या करेगा, चक्कर लगाएगा लेकिन लेट, यानी तो रिवोल्यूशन इसके अपोजिट होगा, उसका अपोजिट क्या होगा इतना, यानी जिसकी रेडियस छोटी उसका रिवोल्यूशन फास्ट और जिसका रेडियस बड़ा उसका रिवोल्यूशन स्लो, क्योंकि स्पीड क्या है हर जगह कांस्टेंट, यानी रिवोल्यूशन ये है। अब देखो छोटे वाले, देखो ये वाला फर्स्ट था और ये वाला सेकेंड, इसका जिसका ये था उसका रिवोल्यूशन कितना दिया गया है 42, 3 यूनिट की वैल्यू 42, 14 गुना, तो 2 यूनिट की वैल्यू 14 गुना 28। हमें इसका पूछा गया था, आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। इतना सारी चीजें मैंने आपको समझाने के लिए किया था, अदरवाइज आपको देखो रेडियस का रेशियो निकालो, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 18 है, ये तो क्या है डायमीटर, तो डायमीटर तो रेडियस क्या हो जाएगा 6 और 9, क्योंकि हाफ हाफ हो जाएगा। रेडियस का रेशियो कितना होगा, 3 से कैंसिल करूंगा तो 2 और 3। अगर रेडियस ये है, देखो रेडियस 2:3 आ गया, तो आप बताओ रिवोल्यूशन इसके अपोजिट होगा 3:2, क्योंकि स्पीड क्या है कांस्टेंट, यहाँ पे स्पीड मेंशन नहीं है तो हम कांस्टेंट मान के चलेंगे। पहले वाले ने रिवोल्यूशन कितना कंप्लीट किया 42, कितना गुना है 14 गुना, तो यहाँ भी 14 गुना कर लो, कितना हो गया 28। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये था रेशियो मेथड से हमने इस क्वेश्चन को इजिली कर लिया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसको मैं अनदर वे से कर लूँ, इसको अनदर वे का मतलब क्या है कि इसको बेसिक मेथड से कर दूं, तो बेसिक मेथड से भी मैं करा देता हूं, ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए बेसिक मेथड से आते हैं। देखो पहले वाले का रेडियस कितना है, क्योंकि डायमीटर अगर 12 है तो रेडियस 6, और दूसरे वाले का रेडियस कितना है डायमीटर 18, तो रेडियस हाफ यानी कि 9। पहले वाले का रिवोल्यूशन निकाल दें हम, तो डिस्टेंस कवर्ड बाई, यानी एक चक्कर लगाने में, यहां से चला यहां से चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है 2πr, और ऐसे उसने कितना चक्कर लगाया है, देखो ऐसे उसने 42 चक्कर लगाया यानी 42, कोई इशू नहीं है। अब देखो ध्यान से, यहाँ से क्या मेरा मिल जाएगा, चलो मैं यहाँ से d = 2 × 42 × 6 × पाई, तो डिस्टेंस या रिवोल्यूशन, ये जो पर्सन है, ये जो चक्का है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो देखो 42 दूनी 84, 84 × 6 × क्या पाई, चलो 6 चौके 24, 8 छक्के 48, 48 और 2 50, यानी कि डिस्टेंस कवर किया ये। अब यहाँ ध्यान दो,
यही डिस्टेंस क्या करना है, अगर इसको कवर अप करना हो तो कितना चक्कर लगेगा। अब देखो ध्यान से, इसकी अगर मैं क्या निकालूं, एक रिवोल्यूशन निकालूं, एक रिवोल्यूशन यहां से यहां तक, तो डिस्टेंस कितना होगा 2 पाई आर। ठीक है, तो बताओ डिस्टेंस 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू 9। अगर मेरे को इसका निकालना है रिवोल्यूशन, तो इस वाले से इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा 504 पाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई इंटू 9। तो कितना रिवोल्यूशन ये पता चल जाएगा। चलो ध्यान से, पाई से पाई कैंसिल कर देता हूँ, 9 से कैंसिल करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 9 चौके 36, 9 पाँचे 45, कितना हो जाए 5, 9 छके 54, और 2 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा 28। यानी यहाँ से भी आपका आंसर आ गया। तो चाहे आप शॉर्ट अप्रोच से जाओ चाहे लॉन्ग अप्रोच से जाओ, अगर कॉन्सेप्चुअल क्लियर है तो आप आसानी से कवर अप कर सकते हो। मैंने शॉर्ट अप्रोच से क्या सिखाया कि रेडियस 6 और 9 होगा, तो रेडियस क्या हो जाएगा 2:3 का रेशियो, तो रिवोल्यूशन इसके उल्टा होगा 3:2। इसकी दिया गया रिवोल्यूशन 42 यानी 14 गुना, तो इसका रिवोल्यूशन पूछा गया 14 गुना कर लो 28, आंसर आ गया। तो शॉर्ट अप्रोच ये था, और ये भी कॉन्सेप्चुअल अप्रोच है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 पे आ जाओ। देखो क्या दिया गया, ए सर्किल एंड ए रेक्टेंगल हैव सेम पेरीमीटर, द साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर 18 एंड 26 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ ए सर्किल इज। कहा गया है कोई एक सर्किल है और कोई एक रेक्टेंगल है, इन दोनों का पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर मैं मान लेता हूँ P1, इसका P2, तो पेरीमीटर क्या है सेम। सर्किल का पेरीमीटर ही कहलाता है सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई आर, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। चलो ध्यान से देखो, अब मैं यहां से आता हूं, 2 से 2 कैंसिल, चलो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहां पे देखो ध्यान से, पाई आर इज इक्वल टू एल प्लस बी, लेंथ दिया गया है, ये प्लस ये दोनों को ऐड कर लूं तो 18 प्लस 26, चलो 18 प्लस 26, 20 10 30, और 30 और 10 40 और 4 44, यानी 20 पाई की वैल्यू रख दो 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 44, यहाँ से कैंसिल होकर के 2, यानी रेडियस कितना आ गया 14 आ गया। अगर रेडियस 14 आ गया तो हमारे पास क्या निकालना है भाई, एरिया ऑफ सर्किल। सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू क्या रखोगे 22/7 इंटू आर 14 इंटू 40, 7 से कैंसिल करूँ 2। अब यहाँ पे देखो मैं कैसे इसको सोल्व करूँगा, 14 इंटू 2 28 इंटू 22। अब देखो ध्यान से, एक तो मैं यूनिट डिजिट यूज कर लूँ, 8 इंटू 2 कितना हो गया 16, यानी लास्ट में 6 आना चाहिए, 5 है नहीं हो सकता, 0 है नहीं हो सकता, 0 है नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन है लास्ट में 6। अगर मल्टीप्लाई भी करना है 28 में 22 का, तो देखो कैसे करोगे, सबसे पहले इसको लिख सकता हूँ 22 को 2 इंटू 11, 28 का डबल होता है 56, 56 को 11 में मल्टीप्लाई कर दो, और 11 का मल्टीप्लाई दुनिया का कोई भी नंबर हो सिखा चुका हूँ, 6 6 5 11 और 5 1 6, यानी 616, तो भी आपका आंसर तक पहुंच जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 में दिया गया कि ए सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर हुज लेंथ ऑफ डायगोनल इज इतना सेंटीमीटर, ओके, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्किल, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज। देखो क्या सिचुएशन क्या दिया गया है, सिचुएशन ये है कि कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सॉरी कोई एक स्क्वायर है जिसके अंदर क्या है सर्किल है, लो ये हमारा स्क्वायर है, इसके अंदर सर्किल है, हमने सर्किल इस तरह से बना लेता हूं कलर दूसरा लेके, हमने ये सर्किल बना लिया, ओके। अब इसमें और ट्विस्ट किया गया है, इसमें और क्या ट्विस्ट है, ये सर्किल है, अब इस सर्किल के अंदर, अब देखिए ध्यान से, इस सर्किल के अंदर, क्योंकि सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर विथ डायगोनल इतना, ओके, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल, यानी इस इक्विलेटरल ट्रायंगल इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है, ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ओके। तो हमसे पूछा गया लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी जो अंदर ये ट्रायंगल है इसका साइड बताना है। अब देखो ध्यान से 3 स्टेप्स में इसको मैं सोल्व कराऊंगा। सबसे पहले देखो ये क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर का ये डायगोनल कितना है, देखो डायगोनल दिया गया है कितना 12√2। अब आप जानते हो स्क्वायर की हर एक साइड के बीच का एंगल कितना होता है, यानी ये वाला 90 होता है, यानी ये 90 है। आपने एक चीज़ पढ़ा होगा कि इस तरह से कि अगर देखो ध्यान से इस तरह से कि
मैंने ये डायग्राम चलो यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ, 1 मिनट रुक जाइएगा, मेरे को यहाँ से इरेजर ले लेने दीजिए। अगर आपको ये दिखाऊं कि हमने इस तरह से पढ़ चुके हैं कि अगर ये 90 डिग्री है, अगर ये a√2 है, ये a और a, ये a है और ये a है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये a√2 होगा। तो उसी तरह से अगर ये 12√2 है तो ये वाला लेंथ 12 और ये वाला लेंथ 12 होगा। यानी हमें ये पता चल गया कि स्क्वायर की हर एक साइड कितनी होगी, 12। डायरेक्टली हमने निकाला। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि ये स्क्वायर की हर एक साइड सेम होती है ना, अगर ये 12 होगा तो ये भी 12 होगा, तभी तो ये 12√2 पॉसिबल है इस वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, हमारे पास एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर में हमारे पास क्या है, एक सर्किल है। तो देखो अब हम सर्किल पे फोकस करेंगे, इसको हम इरेज कर देंगे, इस वाले ट्रायंगल को इरेज करके हम सर्किल पे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा रहा हूँ। बताओ इस सर्किल का सेंटर ये है, सर्किल के सेंटर से सर्कमफेरेंस में मिलाने वाली लाइन रेडियस, ये भी रेडियस हो गया। तो अब बताओ ध्यान से देखो, यहाँ से ये वाला लेंथ कितना है 2r, और वही लेंथ किसके बराबर है, ये 12 के बराबर। 2r = 12, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब देखो ध्यान से, ये सर्किल था, इस सर्किल के अंदर क्या था, इस सर्किल के अंदर हमारे पास क्या था, एक ट्रायंगल था ना, यही इक्विलैटरल ट्रायंगल था। इस सर्किल के अंदर हमारे पास क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और आप जानते हो कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल के अगर बाहर हम सर्किल ड्रॉ करते हैं तो कहलाता है सर्कम सर्किल, और उस सर्कम सर्किल का वो क्या कहलाता है, सर्कम सर्किल। और उस सर्कम सर्किल में क्या होता है, रेडियस निकालना है। जैसे मान लो कि ये रेडियस r, तो वो क्या होती है, a/√3 होता है। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अगर बाहर से कोई सर्किल गई है तो अगर मैं इसकी रेडियस निकालूं तो डायरेक्टली रिजल्ट ये होता है। और इससे पहले अगर आपने देखा होगा 1 से लेकर के 110 क्वेश्चन तक, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यानी यहाँ पे देखो रेडियस कितना है हमारे पास आ गया है 16 = a/√3, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, 16√3। ओके, यानी लेंथ ऑफ ईच साइड 16 नहीं है, यहाँ पे 6 है ना, ये 6 है, तो ये 6√3 आ जाएगा। और यही तो हमें चाहिए था कि इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का लेंथ, यानी ये क्या है 6√3, हर एक साइड 6√3 ही होती है ना। तो हमारे पास पूछा गया लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, द एरिया इन ए स्क्वायर यूनिट ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाय द लाइन 3x + 4y = 12 ईच। देखो ध्यान से देखो, एक चीज मैं बताना चाहूँगा, ये कहा गया है फर्स्ट क्वाड्रेंट आप जानते हो ना, ये एक्चुअल में यार अगर मैं बात करूं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन बोल सकते हो, या ट्रिगो का, मेंसुरेशन का मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी अगर आ गया तो चलो सोल्व कर लेते हैं। आप जानते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी इस क्वाड्रेंट की बात बोली गई है, मैं यहाँ पे बाहर निकालूं, इस वाले बात बोली गई है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। हमारे पास लाइन दिया गया 3x + 4y = 12। तो देखो आप जानते हो, अगर आपने मेरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्लास देखा होगा 70 डेज मैथ कोर्स वाली, कॉन्सेप्ट वाली, अगर नहीं देखे तो मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी है, आप आसानी से देख सकते हो। देखो ध्यान से, यहाँ से मैं लेट x = 0 करूँ, लेट x = 0 मैं डायग्राम बनाना चाहता हूँ, तो 4y = 12 होगा, यानी y की वैल्यू 3। चलो देखो हमारे पास क्वाड्रेंट यही है ना, हमारे पास तो क्वाड्रेंट यही है जो मैंने यहाँ से उठाया। अगर ये देखो ये पॉइंट कहलाता है 0 0, अगर x 0 है, अगर x 0 है तो y कितना है 3, यानी ये पॉइंट है 0 3। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं लेट y = 0 करूँ तो 3x = 12 हो जाएगा। y अगर 0 करूँ तो 3x = 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई 12/3, यानी कि 4। यानी अगर y 0 हो तो x क्या होगा 4 और y क्या होगा 0। यानी हमारा जो ट्रायंगल फॉर्म होगा, देखो हमारा ट्रायंगल फॉर्म होगा यहाँ से, अगर मैं इस लाइन को मिला दूँ ये, और ये क्या बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल, जिसकी ये वाली लेंथ कितनी है भाई 4 और ये वाली लेंथ कितनी है 3। तो हमें ये आप जानते हो, देखो अब हमें पूछा गया है प्रथम चतुर्थांश में घिरे गए क्षेत्रफल फाइंड आउट करो, यानी एरिया फाइंड आउट करना है, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। देखो मैं डायरेक्टली बाहर निकाल रहा हूँ इस ट्रायंगल को, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा रहा हूँ। ये 3 है, ये 4 है, हमें एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस, बेस क्या है ये 4 इंटू हाइट कौन सा हो जाएगा ये 3, 2 से कैंसिल करो, 3 × 2 कितना हो गया 6। तो
कौन सा आंसर मैच कर गया? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। हाइट क्या होता है? √3/2a इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो हाइट दिया गया 15 इज इक्वल टू √3/2a, तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 30/√3, ये आ गया। हमसे पूछा गया एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर यानी a स्क्वायर, यानी क्या हो गया? 30 इंटू 30 अपॉन √3 इंटू √3, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। चलो अब हम सोल्व करते हैं। देखो सोल्व कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। देखो √3 इंटू √3 3 हो गया, 3 से कैंसिल करूंगा तो 10 हो गया। चलो अब इसको 2 से कैंसिल करूंगा 2, और इसको करूंगा 5, 2 से ये 15, यानी 15 इंटू 5 75 और √3 रह जाएगा। 75 √3 कौन सा आंसर मैच कर गया? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इतना मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द मीडियन इज। देखो कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। सभी की साइड मान लेता हूँ ए है। आप जानते हो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये क्या होता है? ये लेंथ ऑफ मीडियन होता है, यही लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड होता है, ये सारी चीज़ें यही होता है। तो और यही क्या कहलाती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में? हाइट। चाहे इसको मीडियन, इस लाइन को मीडियन बोलो, चाहे ये हाइट बोलो या परपेंडिकुलर लेंथ बोलो, सारा एल्टीट्यूड बोलो, सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेम होते हैं। तो हाइट निकालना है हमारे पास। तो देखो यहाँ से पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, और वो एरिया कितना है? 9√3। ये से ये कैंसिल, यानी a स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 4 जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 9 इंटू 4, a स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो a की वैल्यू आ गई 6। अगर a की वैल्यू 6 आ गई, अब ध्यान से देखो, अगर a की वैल्यू 6 आ गई तो हमें हाइट पूछा गया है। हाइट बोल लो, मीडियन बोल लो, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेम होते हैं। तो √3/2 इंटू ए। चलो √3/2 इंटू ए की वैल्यू 6 है, यानी 3, यानी क्या हो गया? 3√3। कौन सा आंसर मैच करेगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, देखो 120 क्या दिया गया है? इतना स्क्वायर मीटर एंड इतना स्क्वायर मीटर आर the area of two similar triangle. If the length of one side of the first triangle is 8 centimeter, then the length of corresponding side of the second triangle is. देखो हमें कहा गया कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। मान लो ये ट्रायंगल है, मान लो ए बी और सी। दूसरा ट्रायंगल है ये डी ई एफ, और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ठीक है, यानी सिमिलर का मतलब हिंदी में बोलते हैं समरूप, और सिंबल ये है, यानी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ। अब कहा गया है कि इसका एरिया, देखो इस ट्रायंगल का एरिया 360 है, इसका एरिया 360 है, और इसका एरिया 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमसे पूछा गया, और इसकी लेंथ मान लेते हैं, ये वाली लेंथ दी गई है इसकी 8 सेंटीमीटर। तो इसके करस्पॉन्डिंग, इसके क्योंकि सिमिलर है तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी लेंथ हो गई? ये वाली। तो ये वाली लेंथ निकालनी है। लेट सपोज ये वाली लेंथ x है। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो, देखो ध्यान से, ये मैं पढ़ा चुका हूँ ज्योमेट्री वाले 35 वीडियो में, कि अगर दो ट्रायंगल सेम है तो उनके एरिया का रेशियो उसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे 8, तो उसके करस्पॉन्डिंग x, तो 8/x इसका होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, इसका पहले वाले का एरिया 360 डिवाइडेड बाई 250 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 अपॉन x स्क्वायर। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। ठीक है, अब मैं क्या करूं, 8 से नहीं 12 से 64, 16 चौके 64, चलो रहने दो। अब देखो ध्यान से, इस तरह से कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 36 इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 इंटू 25 अपॉन 36। तो x की वैल्यू रूट ले लो, 64 इंटू 25 अपॉन 36। चलो मैं बाहर निकाल रहा हूँ, देखिए ध्यान से। यहाँ से 64 से क्या बाहर आएगा? 8, 25 से क्या बाहर आएगा? 5, और 36 से क्या बाहर आएगा? 6।
2 से काट लूँ तो 2 3 6, 2 से 4 यानी 20/3। 20/3 क्या आएगा, आंसर आ जाएगा, इसका लेंथ आ जाएगा x की। तो बताओ कौन सा मैच कर रहा है, ये 31/5 है, 18 एक 19/3 है, नहीं हो सकता। 6 18 2 20, यही है भी 20/3, तो ये एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस तरह से हमने क्या किया, इस वीडियो में 10 क्वेश्चन देखे। वीडियो सेशन पसंद आए तो वीडियो को क्या कर देना है, लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई कर सकते हो कि इस सीरीज से आपको हेल्प मिल रहा है कि नहीं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में।